Hello and welcome back, friends, to our own tarot channel, the Butterfly Tarot 1111। दोस्तों, जो हमने नया ये सीरीज स्टार्ट किया है साई की वाणी, जिसमें हम वीकली गाइडेंस मैं आपको देती हूँ। जो साई बाबा आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनके वीकली गाइडेंसेस मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो उसमें का ये थर्ड वीडियो है। दिस वुड बी फॉर दिस वीक फ्रॉम 6th of August to 13th of August। इसके लिए आपके लिए जो भी गाइडेंस कार्ड्स आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगेन ये गाइडेंस कार्ड्स हम लोग ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करते हैं। सो दैट वुड बी योर सन, मून या राइजिंग। जिस भी ज़ोडिएक के साइन के हिसाब से आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। मैं जब बोलती हूँ कि ये वाटर साइंस है तो दे आर एक्चुअली सन साइंस। तो इफ यू वांट टू लुक एज पर सन साइंस तो आप डायरेक्टली इसके टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज कि ये मैं वीडियो आज बना रही हूँ फ्राइडे को 6th of August को। बट इन केस ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस आई एम नॉट एबल टू अपलोड इट टुडे। मैं कल अपलोड इसको जरूर कर दूंगी, पर आपका जो भी वीकली गाइडेंस है वो इसमें से आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों वाटर साइंस से। वाटर साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए जो भी रीडिंग है वो हम लेते हैं। सो वन कार्ड फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर के लिए लेट अस सी। कैंसर के लिए वी हैव ओके रिपीटेशंस इन लाइफ। स्कॉर्पियो के लिए वी हैव धूनी, ओके, एंड पाइसेस के लिए वी हैव चेंज। ठीक है। सो कैंसर जो कर्क राशि है उनके लिए आया है रिपीटेशंस इन लाइफ। लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। अगर आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके लाइफ में रिपीट हो रही है, कोई भी इवेंट आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है बार बार 3 साल बाद, 4 साल बाद वही चीजें रिपीट हो रही है, तो ये आपकी लाइफ में तब तक रिपीट होगा, सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, कई लाइफ में ये चीजें रिपीट होती है जब तक उसमें से जो लेसन सीखना है वो आप सीख नहीं लेते हो। तो अगर अभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है कि ये पहले भी हो चुका है, तो जस्ट सिट डाउन एंड फर्स्ट थिंक कि लास्ट टाइम आपसे क्या मिस्टेक हुई थी, एंड मेक श्योर कि इस बार, इस हफ्ते में आप वही मिस्टेक रिपीट ना करो, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी स्टक इनटू दैट रिपीटेशन लूप अगेन। वही चीजें दोहराती रहेगी आपकी लाइफ में। तो मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले पास्ट डिसीजन अगर कोई ऐसे ही सिचुएशन में आपने लिया था तो वो क्यों फेल हुआ या फिर उससे आपको क्या फायदा हुआ, इस पे एक बार बैठ के सोचिए एंड देन टेक द डिसीजन। तो ये था कैंसर कर्क राशि के लिए। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए आया है धूनी। बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट, जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धूनी। मतलब आपके लिए ये संदेश आया है कि आपके जो भी वरीज है या जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपको डर है, जिस भी चीज का आपको गुस्सा है, किसी से जेलसी है, तो जो भी है ये आप बाबा की पवित्र अग्नि में जला दीजिए। इन शॉर्ट जो भी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको चिंता हो रही है, वो सारी की सारी भगवान पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। भगवान को बोल दीजिए अब तू ही मालिक है, तू ही देख लेना, वो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वही करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी। सो दैट वाज फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एंड ये है हमारा पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। आप जितना भी सिचुएशन जैसी है वैसी रखना चाहोगे वो वैसा नहीं होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो इस हफ्ते में हो सकता है कि आप जो चेंजेस है, ये बंजर जमीन से लेके हरियाली की तरफ जा रहा है, तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव चेंज, उसकी स्टार्ट ये हफ्ते में हो जाएगी। कोई भी आपको पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए तो उसका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो मेक श्योर कि अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो दैट इज फॉर योर गुड, दैट विल गो फ्रॉम बैड थिंग्स टू गुड थिंग्स। आपके अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, यू वेलकम दैट चेंज। So this was for water signs. Now let us go for air signs. Air is Gemini यानी मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि एंड एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Gemini के लिए है live in the present, okay. Libra के लिए है मास्टर्स विल एंड एक्वेरियस के लिए वी हैव
ओके, अगेन धुनी, गुड। तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए आया है लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। आप शायद फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, तो फ्यूचर की चिंता करके आज में जीना मत छोड़िए। अभी आपको क्या करना है उस पे सिर्फ फोकस कीजिए। ये पूरा हफ्ता आपके लिए सिर्फ वही दिखाएगा कि अभी क्या करना जरूरी है। उसके आगे क्या क्या चांसेस होंगे वो अभी सोचने का टाइम नहीं है। अभी क्या करना जरूरी है उतना देखिए, उतना सोचिए एंड उस हिसाब से एक्शंस लीजिए। आगे की चिंता करके आप आज जो कर सकते हो आप वो भी अगर करना टालोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। सो आज देखिए सिचुएशन क्या है, उसमें अभी ज़रूरी क्या है, उस हिसाब से आप आपके डिसीजंस लीजिए। तो ये था जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि। ये लिब्रा है यानी तुला राशि। लिब्रा के लिए है मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। यानी अगर आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारी तकलीफें हैं तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो चाहते हैं आप इस तकलीफों से गुजरे ताकि आप इसमें से कुछ सबक सीखें या आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और आप एक बहुत अच्छा बहुत स्ट्रांग इंसान बन के उभर के आए। तो जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है उसे कर्स या फिर कोई बैड पैच मत समझिए। ये भी आपको बहुत अच्छी चीजें सिखा के जाएगा। इसे हंसते हुए गुजार दीजिए तो ये बैड पैच जल्दी गुजर जाएगा। और इस हफ्ते में अगर कोई भी चीजें ऐसी हो रही है जो आप चाहते हो उसके खिलाफ हो रही है तो मेक श्योर कि आप किसी को कोसे ना, किसी को ब्लेम ना करें। बस ये समझ लीजिए कि इसमें से कुछ अच्छा ही होने वाला है एंड गो फॉर इट विथ अ स्माइल। तो दैट इज फॉर लिब्रा, तुला राशि। अब ये एक्वेरियस है। ओके, एक्वेरियस के लिए भी धुनी आया है, जैसे मैंने कहा था अभी कि आपकी जो भी चिंताएं है, जेलसी है, एंगर है, जो भी इश्यूज आपके हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, ये आप बाबा की धुनी में जला दीजिए, यानी आप भगवान पे छोड़ दीजिए। जिन चीज़ों के, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं वो चीज़ें भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जो होना है वही होगा और भगवान वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो दिस वॉज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो इनके लिए ये बाकी मैसेजेस हो गए। अब देखते हैं हम अर्थ साइंस यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, 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 वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, सो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए आया है लाइफ पर्पस। तो ये हफ्ते में योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। इस हफ्ते में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है या कोई आपको अप्रोच होता है कि हमें हेल्प चाहिए, मेक श्योर कि आप जितनी पॉसिबल है आप उनको हेल्प कीजिए। एडवाइस के थ्रू हो सकता है। हेल्प डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपको उनको पैसे ही देने हैं। आप किसी को मॉरल सपोर्ट दे सकते हो, आप किसी की बातें सुन सकते हो या आप उनको एक अच्छे एडवाइस दे सकते हो। ये सारी चीज़ें भी उनको बहुत अच्छी हेल्प देती हैं। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप इस हफ्ते में करो। अगर कोई आपके पास आता है टू सीक हेल्प, उनको खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि इस हफ्ते आप जो उनकी हेल्प करोगे जब आप नीड में होंगे तो शायद कई गुना ज़्यादा वो आपके पास आएगा। ये टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए था। आगे देखते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। 3 मैजिक्स। Have good thoughts, good words and good deeds as this will come back to you sooner or later in life. इस हफ्ते में आपको आपके ख्याल यानी थॉट्स अच्छे रखने हैं। दूसरों से बात करते वक्त किसी से स्नैप करके या किसी को एकदम काट के बात मत कीजिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली, थोड़ा सा अच्छे से बात कीजिए लोगों से और आपके कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि ये हफ्ते में आप ये सारी चीज़ें जो करोगे वही मल्टीप्लाई होके आगे लाइफ में आपके पास आने वाली है। तो मेक श्योर कि एक बुरी चीज़ आप करोगे तो वो 10 गुना बढ़ के आपके पास आएगी और एक अच्छी चीज़ आप करोगे तो वो भी 10 गुना बढ़ के आएगी। तो ये हो गया वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। और अब ये है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए आया है हार्मनी,
लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। आपके लाइफ में शायद अभी मेरे ख्याल से इस हफ्ते में कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है कि आपका हेड एंड हार्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हम बोलते हैं उस तरह से चल रहा है। फिजिकली भी शायद आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड दे आर जस्ट बिकॉज कि आपकी माइंड में, आपके सोल में एंड आपकी बॉडी में एक बैलेंस नहीं है। बॉडी कुछ चाहती है, माइंड कुछ चाहता है, आप सोल की ग्रोथ के लिए शायद कुछ नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप आपके खुद के लिए थोड़ा टाइम दें और आपकी एनर्जीज बैलेंस करने पे फोकस कीजिए। तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ होगा तो वो भी निकल जाएगा एंड आपके लाइफ में एक हार्मनी, पीस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो उनके लिए देखते हैं, एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि एंड सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो एरीज के लिए वी हैव ड्रीम्स, ओके। लियो के लिए वी हैव abundance, good, and Sagittarius के लिए we have 3 C's, cut, clear and cancel, ठीक है। तो एरीज यानी मेष राशि के लिए जो आया है वो है ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो अगर आपके लाइफ में कोई सवाल है जिनके आपको जवाब नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम्स है जिनके आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो उनके हल आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। तो मेक श्योर आप आपके ड्रीम्स पे अटेंशन दो। मैंने ये पहले भी कहा है कि हम ड्रीम्स अक्सर उठने के बाद भूल जाते हैं, तो आप एक छोटा सा रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए जिसमें शॉर्टली आप आपके ड्रीम्स लिख के रख सकते हो, या उसमें से कोई कॉन्स्पिक्यूअस कोई एक मेन चीज आपको याद रहती है तो वो लिख के रखिए। एंड आपको जब भी ऐसा लगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप जस्ट उस जर्नल के थ्रू जाइए तो आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अगर आपको ड्रीम नहीं आया है अब तक ऐसा कोई, तो आपका रात को सोते वक्त आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप भगवान को प्रार्थना कीजिए कि प्लीज आप इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन बताइए, तो वो सॉल्यूशन आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू जरूर मिलेगा। तो ये था एरीज यानी मेष राशि। लियो यानी सिंह राशि के लिए आया है अबेंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबेंडेंस वेरी सुन। अबेंडेंस मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा मायने में जो मिलती है, उसको हम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, उसे अबेंडेंस कहते हैं। तो आपको इस हफ्ते में अबेंडेंस मिलेगा। तो इट मे बी जॉय, इट मे बी पीस, इट मे बी मनी, कुछ भी हो सकता है, पर ये हफ्ते में आपको जो भी मिलेगा वो भर भर के मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए आया है द 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। सो कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट में अगर आपकी कोई मेमोरीज है जो आपको अपसेट करती है तो उसको जस्ट कट एंड क्लियर देम फ्रॉम योर लाइफ। वही चीजें आप ये हफ्ते में लेके बैठे रहोगे तो नई चीजें करने का जो मौका ये हफ्ते में आपको मिलने वाला है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए आपके एक्शंस पे, आपके थॉट्स पे ध्यान दीजिए, नए फ्रेश थॉट्स, नए फ्रेश एक्शंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू मेक गुड थिंग आउट ऑफ दिस वीक, क्योंकि इस वीक में फायर साइंस के लिए काफी अच्छे कार्ड्स है। तो यू हैव अबेंडेंस कार्ड्स, तो आप जो भी जैसे भी सोचोगे वैसे ही आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। तो मेक श्योर कि जो भी चीजें आपको अपसेट कर रही है उनको आपकी लाइफ से निकाल दीजिए। तो ये था एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि के लिए। तो इसके साथ दोस्तों ये वीक का हमारा ये फोरकास्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीक हम फिर से नया वीकली फोरकास्ट लेके आएंगे। इन द मीन टाइम अगर होता है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एक्चुअली, बट इफ आई एम एबल आई विल मेक अ स्प्रेड, जो शायद मैंने लास्ट इसमें भी कहा था कि एक स्प्रेड मुझे बनाना है, तो वो स्प्रेड अगर होता है तो इस वीक में जरूर अपलोड कर दूंगी। तो टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।